Hello students, welcome you all on English Literature Topics platform. In this video, I am going to tell you a very important literary topic, and the topic is Graveyard School of Poetry or Churchyard School of Poetry. First, we should know the meaning of graveyard and churchyard. Graveyard means burial ground, means जहाँ किसी को दफनाया जाता है, उसकी मृत्यु के बाद जहाँ किसी को दफनाया जाता है वो जगह क्या होती है? कब्रिस्तान. कब्रिस्तान क्या हुआ? ग्रेवयार्ड या चर्चयार्ड. स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री, उसमें कुछ ऐसे पोएट्स हैं जिनकी थीम क्या रहती है? डेथ और बरीवमेंट. मतलब डेथ मतलब किसी की मृत्यु और विलाप, ये इनकी थीम रहती है, इनकी पोएट्री की थीम रहती है. ठीक है. ये जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री जो है, ये पोएट्स कब आए थे? 18th सेंचुरी में आए थे, और इनको प्री रोमांटिक पोएट्स भी बोला जाता है. किसको? जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री के जो पोएट्स थे उनको प्री रोमांटिक पोएट्स भी बोला जाता है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही रोमांटिक एज जो है वो स्टार्ट हो गई थी, वर्ड्सवर्थ की और कॉलरिज वाली. स्टूडेंट, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट 18th सेंचुरी की टर्म मानी जाती है. बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री की पोएट्स हैं, या इनमें से कौन सी पोएम जो है वो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री से रिलेटेड है. हम बात करते हैं इस पे इन डिटेल. देखो, मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं. ग्रेवयार्ड स्कूल, जॉनर ऑफ 18th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट्री दैट फोकस्ड ऑन डेथ एंड बेरीवमेंट. मैंने आपको बता दिया कि जो ये पोएम्स लिखते थे, इनकी पोएम्स किस पे होती थी? बेस्ड डेथ और बेरीवमेंट पे. ठीक है, किसी की मृत्यु पे और विलाप पे या वियोग पे. ठीक है. अ टाइप ऑफ मॉर्बिड पोएट्री विच लिंगर्स ऑन ह्यूमन मॉरलिटी, टॉम्स एंड बरियल ग्राउंड्स. ठीक है, एक तरह की मॉर्बिड पोएट्री है ये, विच लिंगर्स ऑन ह्यूमन मॉरलिटी, टॉम्स मतलब जो टॉम बने हुए रहते थे, एंड बरियल ग्राउंड्स. ये सारी चीज़ें, टॉम, बरियल ग्राउंड्स, ये किससे रिलेटेड है? ग्रेव से. ठीक है. ये सब कहाँ होते हैं? किसी की मृत्यु के बाद कोई फेमस पर्सन, कोई लाइक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में किसी की डेथ होती है, तो वो क्या करते हैं? दरगाह में जाते हैं, तो वो कब्रिस्तान में जाते हैं और अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर टॉम बना देते हैं. टॉम, बरियल ग्राउंड, ये सब रिलेटेड किससे हैं? ग्रेवयार्ड से. इनकी थीम जो है, इनको मेडिटेशन वहीं से मिलती थी, टॉम से, सुनसान जगह पे और ग्रेवयार्ड में. ऐसी ग्रेवयार्ड से रिलेटेड चीज़ें जो थी, उनसे इनको इंस्पिरेशन मिलती थी. किसको? ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री के पोएट्स को. और ये अपनी पोएट्री में वैसी थीम रखते थे. द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री फोकस्ड ऑन इमेजरी ऑफ डेथ, नेचर, द आफ्टर लाइफ, फ्यूनरल इमेजरी. ठीक है. पैशनेट लैंग्वेज एंड सिम्बॉलिज्म टू डेथ एंड आफ्टर लाइफ. इनकी क्या होती थी? ये इमेजरी कैसे रखते थे? डेथ की इमेजरी रखते थे, मीन्स डार्क इमेजरी रखते थे ये अपनी पोएम्स में. नेचर, आफ्टर लाइफ, फ्यूनरल इमेजरी, जो दाह संस्कार में जो इमेजरी होती है वो इमेजरी मिल जाएगी. पैशनेट लैंग्वेज, सिम्बॉलिज्म टू डेथ एंड आफ्टर लाइफ, और उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें वो है रखते थे. जैसे अगर आपने टॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जो कि बहुत ही फेमस पोएम है, वो अगर पढ़ी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई गई है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी फैमिली उसको किस तरह मिस करती है, उसके बच्चे उसको किस तरह मिस करते हैं. ठीक है. ये सब चीज़ें उसमें बहुत ही बड़ी और बहुत अच्छी पोएम है वो. उस पर मेरा वीडियो बना हुआ है, पर वो मेरे चैनल पे नहीं है. वो जब मैं अपनी कॉलेज में टीचिंग कर रही थी उस टाइम का मेरा वीडियो बना हुआ है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड पे, जो कि जिस पे काफ़ी व्यूज़ हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर वीडियो बन गया है. मैं ट्राई करूँगी मैं मेरे चैनल पे भी उस पोएम का वीडियो बनाऊँ, बट तब तक आप वो देख सकते हो. उसके अलावा भी अगर आपको कोई वीडियो जिससे आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ जाए, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, वो आप देख सकते हो. लेट्स बिगिन. द टर्म ग्रेवयार्ड स्कूल रेफर्स टू 4 पोएम्स. टॉमस ग्रे, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, विच पब्लिश इन 1751. इसके बारे में मैंने आपको बता दिया. टॉमस पर्नेल, नाइट पीस ऑन डेथ. नाइट पीस ऑन डेथ मतलब इस टॉमस पर्नेल की जो पोएम है नाइट पीस ऑन डेथ, इसमें क्या बताया गया है? मेन थीम ये बताई गई कि अगर आप कुछ कंस्ट्रक्ट करते हो
तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि एक दिन ये सब पीछे छूट जाना है। अगर इंसान कुछ भी बनाता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो एक दिन पीछे छूट जाएगा। फिर रॉबर्ट ब्लेयर्स द ग्रेव, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएम है। एडवर्ड यंग्स नाइट थॉट्स, जो 1742 से 45 में आई हैं, और रॉबर्ट ब्लेयर की जो ग्रेव है वो 1743 में आई हैं। सो ये 4 पोएम्स इस ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री की काफ़ी फेमस पोएम मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन 4 पोएम से ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री की स्टार्टिंग हुई है। सो ये आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी है? Thomas Gray's Elegy written in Country Churchyard, which published in 1751, and the second is Thomas Purnell Night Peace on Death, and third is Robert Blair's The Grave, and fourth is Edward Young's Night Thoughts. सो ये 4 पोएम्स जो है वो इन डिटेल आपको पढ़नी चाहिए अगर आप जानना चाहते हैं ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री के बारे में डिटेल में। The graveyard poets, also termed churchyard poets, were a number of pre-romantic English poets of the 18th century characteristic by their gloomy meditation on morality, suckles and coffins, epitaph and worms, elicited by the presence of the graveyard. मैंने बता दिया कि ये इनको प्री रोमांटिक भी बोला जाता है क्योंकि ये रोमांटिक से पहले आए थे ये पोइट्स, और ये जो टर्म है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री, इसको चर्चयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री भी बोला जाता है। और इनको मेडिटेशन इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती थी? जैसे टॉम है या कोई सुनसान जगह है, ऐसी जगह से इनको मेडिटेशन मिलती थी, इंस्पिरेशन मिलती थी अपनी पोएट्रीज़ को लिखने के लिए। ठीक है, और ऑब्वियस बात है कॉफिन्स पे जो कपड़ा होता है किसी के ऊपर बिछाने वाला, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम जब दरगाह में किसी के ऊपर उसका कॉफिन बिछाते, कफन जिसे बोलते हैं हिंदी में, सो उन सब जो है इसकी पोइट्री में यूज़ होता था। द ग्रेवयार्ड पोइट्स आर ऑफन रिकॉग्नाइज्ड एज प्रिकोसर्स ऑफ द गॉथिक लिटरेरी जॉनर एज वेल एज द रोमांटिक मूवमेंट। आपको मैंने बताया था कि रोमांटिक मूवमेंट से पहले आए ये, इसलिए इनको प्री रोमांटिक बोला जाता है, और इनको गोथिक लिटरेचर से भी पहले इनकी पोएम्स आ गई, तो इसलिए ये प्रिकोसर्स माने जाते हैं किसके? गोथिक लिटरेचर के। Often graveyard poems use dark imagery and included graveyards, suckles and more. Dark imagery का यूज़ करते हैं, funeral imagery का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनकी पोएम्स में थीम ही ग्रेवयार्ड से रिलेटेड रहेगी, तो ऑब्वियस बात है कि इनकी जो पोएम्स हैं वो डार्क इमेजरी की होगी। सो ये डार्क इमेजरी का यूज़ करते हैं। समटाइम्स दे टुक द फॉर्म ऑफ एलिजीज और लेमनेंट्स ऑफ अ डिकेज पर्सन। बहुत बार ये एलिजीज का यूज़ करते हैं और लेमेंट विलाप करते हैं फॉर ए डिसीज पर्सन पे, है ना। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। टॉमस, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको जो 4 पोएम्स है उसके 4 जो पोएट्स हैं वो तो बता दिए। सॉरी कुछ आ गया आई थिंक। सो लेट्स बिगिन अगेन। एक्चुअली स्पेस नहीं था मोबाइल में, तो बीच में वीडियो जो है पोज हो गई थी, बट ओके, हम थोड़ा सा हमारा और रहा है टॉपिक आज का। टॉमस पर्सी, जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री के एक इम्पॉर्टेंट पोएट माने जाते हैं। उसके अलावा विलियम कूपर, टॉमस वॉर्टन, क्रिस्टोफर स्मार्ट, टॉमस पर्नल, जॉन कीट्स, टॉमस ग्रे, ऑलिवर गोल्डस्मिथ, ये कुछ नाम मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा इसकी जो लिस्ट है वो आप देख सकते हो, इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी विकिपीडिया पे या कहीं भी, तो आप लिस्ट बना ले। अदरवाइज़ इसमें जो 4 इम्पॉर्टेंट पोएट्स थे मैंने आपको बता दिए, टॉमस ग्रे और रॉबर्ट ब्लेयर्स, टॉमस पर्नल और एडवर्ड यंग, इन सब की एक एक पोएम मैंने आपको बता दी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री को लेके। सो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री जो टर्म है आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हाँ, बीच में थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्बेंस आपको मिलेगा, क्योंकि वीडियो में इसलिए डिस्टर्बेंस आ गया क्योंकि स्पेस जो है वो नहीं था मोबाइल में। सो मैंने जो है इसको जब ये पोज हो गया तो अगेन वीडियो बना के ऐड किया है, बट कोई नहीं, आपको टॉपिक समझ में आना ज़रूरी है, जो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऑब्वियसली, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छे से खुद पढ़ाई करके और अच्छे से वीडियो बना पाऊँगी। वैसे भी मैं खुद पढ़ाई करके, क्योंकि मैंने अपने जो है डिस्क्रिप्शन में लिख भी रखा है, आई एम ऑल्सो अ लर्नर, मैं भी पढ़ रही हूँ। सो और अच्छे से पढ़ के आपको समझा पाऊँ। थैंक यू।